हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नया पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जियोग्राफी का एक पेपर डिस्कस कर लिया है। ये आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो इसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो जियोग्राफी के प्रथम सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं, भूगोल का, जो कि आपके 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन पेपर है। कोड नंबर आप देख सकते हैं, पेपर का कोड A110101T एंड ये आपके जियोग्राफी का मेजर माइनर जो टाइप का पेपर अभी 2020 में नई सत्र के अनुसार आया हुआ है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि आपके पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर आपको दिख रहा है एंड 3 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर बना हुआ है। इसमें कह रहा है आपसे अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर दीजिए जैसा कि निर्देश में दिया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका खंड आ एंड इसमें कह रहा है आपसे कि आपका नोट करना है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है 50 शब्दों में देना है एंड 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 20 नंबर यहाँ से आपका आने वाला है। तो आपसे बात करें, पहला क्वेश्चन है आपका मेंटल आपको पता है हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है मेंटल, ये पृथ्वी की अपने आप में एक गहराई के तरफ चीज़ें मिल रही होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लेवल ऑफ जो है कॉम्पेंसन, यानी कि क्षतिपूर्ति का तल क्या होता है, कि वो तल जहाँ पर क्षतिपूर्ति होती है वो क्षतिपूर्ति तल कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्लेट विवर्तन की संकल्पना क्या है, कि प्लेटें जो है ये आपस में जब टकराती हैं तो वहाँ से बिखरने पर क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर टूटते हैं या बिखरते हैं, तो उसके आधार पर एक संकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो यह है आपका प्लेट विवर्तन की संकल्पना, जिससे कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी बात करते हैं, भूकंप के बारे में भी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत आती है। अगला है आपका प्राथमिक लहरें, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है जब भी हम चीज़ों को समझने जा रहे होते हैं। ये यहाँ पर आ गया, सॉरी इसके लिए, बट चलिए देखते हैं। तो भूकंपीय लहरों के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। तो मतलब प्राथमिक लहरें ऐसी लहरें होती हैं जिसको हम ज़मीन के अंदर डाल करके भी देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन से पदार्थ भी हमें देखने को मिलते हैं। पदार्थों के बारे में पता करने के लिए भी भूकंपीय लहरें होती हैं, पी लहरें होती हैं, एस लहरें होती हैं, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगला है आपका जो है जियोसाइक्लाइन, भूसन्नति क्या है, इसके बारे में बात करना है। आग्नेय चट्टानें, चट्टानों का एक टाइप है आग्नेय चट्टानें, जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर। वाटरफॉल, जलप्रपात क्या है, जो आपने देखा होगा वाटरफॉल, ऊपर से झरने गिरते हैं, झरने क्या हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। क्षोभ मंडल क्या है, हमारी पृथ्वी का सबसे जो नज़दीकी मंडल है वो क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसमें हमारे अलग अलग सैटेलाइट्स जो हम देखते हैं वो सारा कुछ यहीं पर फिट है। आगे बात करते हैं आपका सापेक्षिक आर्द्रता, जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, इस धारा के बारे में बात करना है। तो इन जो सभी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करके समझाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी के आंसर आप देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो ये सभी आपके लिए कंपलसरी था, इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही था। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी, जहाँ पर नोट दिया गया है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितने वर्ड्स में? 200 वर्ड्स में। एक क्वेश्चन के लिए 7 नंबर, इस तरीके से 35 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देख सकते हैं इसमें आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है क्लेरिफाई द क्वेश्चन ऑफ आइसोस्टेट्स, भू संतुलन की संकल्पना को जो है स्पष्ट कीजिए। तो देखो भू संकलन जो है संतुलन की संकल्पना, मतलब हमारी जो पृथ्वी है ये बैलेंस्ड कैसे है, ये एक तरफ कहीं पर गिर क्यों नहीं जा रही है या दब क्यों नहीं जा रहा है, कहीं पर हम देखते हैं पहाड़ है, कहीं पर हम देखते हैं खाई है, कहीं पर समुद्र है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हमारी पृथ्वी संतुलित मात्रा में बनी रहे। इसके लिए कहीं पर देख सकते हैं आपको माउंटेन दिख जाएगा जो कि बैलेंस करते हैं, और एक तरफ खाई आपको दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हो, संतुलित बनाए रखने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो जो चीज़ें भी हमारी पृथ्वी को संतुलित करने में सहायक होती है वो कहलाता है आपका भू संतुलन। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि वेगनर की जो संकल्पना थी महाद्वीपीय विस्थापन की, कि हाँ महाद्वीप जो है ये पहले क्या था, एक ही साथ अंगारा जो है जुड़ा हुआ था, और उसके बाद ये 2 भागों में टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर ये भी अपने आप में 4 भागों में एक और गोंडवाना लैंड 3 भागों में टूटता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के अलग अलग जो है 7 महाद्वीप बनते हैं और 7 महासागर बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस संकल्पना
कल्पना का आलोचना इस आधार पर किया गया था कि अगर इस तरीके से होता तो इससे पहले जो पैंजिया के रूप में पृथ्वी एक साथ जुड़ा हुआ था वो किस बल के कारण जुड़ा हुआ था, जो कि जो है पैंजिया टूटता है फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे पहले लाखों करोड़ों साल तक वो एक साथ कैसे जुड़ा हुआ था, तो ये विस्थापन अचानक से कैसे स्टार्ट हो गया। एंड इसमें और भी आलोचना किया जाता है वेगनर के विस्थापन का कि वो विस्थापित होकर के किस दिशा में जाएगा इसका क्या प्रमाण है, यानी कि जो है विस्थापित हो रहा है कोई जगह से टूट रहा है वो अब किस दिशा में बह करके चला जाएगा ये कौन जानता है, लेकिन वेगनर ने उसको संबंधित किया हुआ है, तो इस तरीके से इनकी आलोचना किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एरिया इन इंडिया। भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप में भारत में भूकंप के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो भूकंप बेसिकली अगर आप भूकंप समझना चाहते हो तो भूकंप क्या है कि पृथ्वी का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। वो जिस लेवल पर कंपन ज़्यादा करती है उतना ही उसका लेवल भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है, जिसको वेक्टर स्केल के द्वारा नापा जाता है। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बात किया जाए तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये काफ़ी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जो नेपाल के पास का क्षेत्र है ये भूकंप प्रभावित, मतलब भूकंप जब आते हैं भारत में तो इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो ये सारे क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। विश्व वाइज देखा जाए तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ भूकंप के ज़्यादातर कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका, डिस्कस द वेरियस कॉन्डोफॉर्म्स ऑफ क्रास्ट रीजियन। क्रास्ट प्रदेश के जो है विभिन्न स्थल रूपों के बारे में विवेचना करो कि जो क्रास्ट प्रदेश है उसके स्थल रूप कैसे हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इलुस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट। संक्षेप में वायुमंडल की संरचना पर विवेचना कीजिए कि वायुमंडल कैसा है। तो आपको पता है कि हमारा वायुमंडल कई पार्ट्स में बटा हुआ है, सबसे नज़दीकी पार्ट को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल, इस तरीके से अलग अलग मंडल में बढ़ता हुआ हमारे वायुमंडल की संरचना है, जिससे कि हमारी पृथ्वी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वायुमंडल में ही हमारे वायु की, हमारे ऑक्सीजन जो भी है ये सारा कुछ आपके क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, एनालिसिस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसके कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए कि कहीं पर जो है पानी बिल्कुल नहीं पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात होते हैं तो उनके पीछे आने के पीछे कारण क्या है, और उसके आने से जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है तो उसके आने से परिणाम क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बारे में बात करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंद महासागर की तली की बनावट की विवेचना कीजिए कि डिस्कस द कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन ओशियन। जो हिंद महासागर है उसकी तली कैसी है, उसकी तली में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसकी तली सपाट है कैसी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। एंड 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर की लवणता के वितरण के बारे में वर्णन करो कि अटलांटिक जो महासागर है उसमें कहीं पर खारा बहुत ज़्यादा है, कहीं पर खारा बहुत कम है, तो उसकी जो लवणता का वितरण है उसके बारे में वर्णन करना है कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा क्यों है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 से लेकर के 9 तक, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन है, इनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ और इस पर मैं लिख सकता हूं, तो उसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपका क्या है कि नोट एनी जो है नोट कर रहा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है एंड 500 वर्ड्स में देना है, और जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे दोनों क्वेश्चन के लिए। अब इसमें देख सकते हैं 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन है, इनमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 500 वर्ड्स में। अब इसमें देख सकते हैं आप जो पहला क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेट वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स। जो प्रवाल भित्तियां हैं उनकी उत्पत्ति के जो है विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विवेचना करना है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति को लेकर के कई सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से समझना है तो आप जो है बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रवाल भित्ति वाला टॉपिक टच करेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक एक सिद्धांत के बारे में हमने आपसे विवेचना किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, व्हाट इज द फिजिकल जियोग्राफी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। तो कह रहा है आपसे कि भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल है जो हमें चारों तरफ हमारे देखने को मिलता है, जो हमें फिजिकल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, ऐसे भूगोल को हम कहते हैं भौतिक भूगोल। इसका विषय क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है, जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत आपके जीव जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं, आपके जो और भी समाज है वो चीज़ें आती हैं, तो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और ये आपका
पहला चैप्टर का पहला ही टॉपिक है भौतिक भूगोल। अगर आपको देखना है तो हमारे जियोग्राफी, आप जस्ट लिख दो BA फर्स्ट ईयर जियोग्राफी ना, तो आपको पहला टॉपिक मिलेगा, मेरा ही वीडियो मिलेगा आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लगभग 25 मिनट का वो लेक्चर है, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो, कि वर्षा जो अलग अलग टाइप से होती है, पहाड़ी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, आपका जो है जो वर्षा के अलग अलग प्रकारों के रूप में आप देखने जाओगे तो जो है पर्वतीय वर्षा होती है, समुद्री वर्षा होती है, आपका जो नॉर्मल वर्षा होती है, अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप से वर्षा की, उसके बारे में बात करना है। अगला है आपका थ्रो लाइट ऑन द ओशियन जो है करेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं उस पर प्रकाश डालो कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं आपको देखने को मिलती हैं, उन धाराओं के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इस तरीके से 13 नंबर का क्वेश्चन आपको कवर करना है। तो इस तरीके से इन 4 क्वेश्चन थे, जिनमें से केवल क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है 500 वर्ड्स में। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब जो भी आपके लिए इजी लग रहा हो उस क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हैं। तो ये है दोस्त आपका जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।